Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi, Pakistan. व्यूवर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने पेश हो रहे हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एडवर्ब एंड इट्स 8 टाइप्स। जी, एडवर्ब क्या होता है और इसकी 8 अक़साम कौन कौन सी हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आप चाहते हैं कि अगर आप अंग्रेज़ी में महारत हासिल करें और आप चाहते हैं आपका रिटन एक्सप्रेशन, आपका स्पोकन, आपका कंप्रिहेंशन लेवल और आपकी इंग्लिश की जो ग्रामर है वो सुपर हो, हर लिहाज से बेहतरीन हो, तो बेटा हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह हम आपको इंग्लिश में इतना माहिर बना देंगे, इतना आपको एक्सपर्ट बना देंगे, ताकि आप कहीं फॉरेन कंट्री भी चले जाएं तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी जो ग्रामर होगी that will be all okay in all respect, and you would be speaking English very fluently, with right expression and with right pronunciation, as well as by avoiding the all mistakes of the grammar. Now we shall proceed to our today's lesson, that is adverb and its 8 types. जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एडवर्ब है क्या। Adverb is a word that modifies, describes a verb. He signs loudly. He sings loudly. जी, यहाँ पे एडवर्ब से मुराद ये है कि एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि मानों में इजाफा करता है। एडवर्ब वर्ब के मानों में इजाफा करता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसकी डिस्क्रिप्शन करता है, मजीद डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है और उसके मानों में इजाफा करता है। तो ऐसे अल्फाज जो कि किसी वर्ब के मानों में इजाफा करें तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। जैसे हमने ये देखा, ही सिंग्स, वो गाना गाता है, वो बहुत ऊंचा गाना गाता है, वो बहुत मीठा, बहुत स्वीट गाना गाता है। ही सिंग्स लाउडली, ऊंचा गाना गाता है, बहुत प्यारा गाना गाता है। ही सिंग्स लवली, ही सिंग्स स्वीटली। जी, इस तरह के अगर आप अल्फाज लाउडली, स्वीटली आप बोलेंगे तो इसको आप कहेंगे एडवर्ब। एन एडजेक्टिव, वेरी टॉल। जी, एन एडवर्ब एंडेड टू क्विकली, जैसा कि ly के साथ जिसका इख्तिताम होता है तो उसके साथ आप कहेंगे कि ये एडवर्ब है। और इवन द होल सेंटेंस, फॉर्चुनेटली आई हैड ब्रॉट एन अम्ब्रेला, तो फॉर्चुनेटली का जो लफ्ज़ है यहाँ पे एज ए एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड और एन एक्सप्रेशन दैट जनरली मॉडिफाइज अ वर्ब। Adjective, another adverb, determiner, clause, preposition or the sentence. Adverbs typically express manners, place, time, frequency, degree, level of certainty, etc., answering questions such as how, it, what, way, when, where, to and what extent. जी, एडवर्ब हमेशा एक्सप्रेशन देता है, मुख्तलिफ जनरली और मॉडिफाई भी करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, किसी और एडवर्ब को। डिटर्मिनर है, डिटरमिन का काम करता है क्लासेस के ऊपर, प्रेपोजिशन के ऊपर या किसी सेंटेंस के अंदर। और टिपिकली देखा जाए तो एडवर्ब्स जो होते हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, लेवल ऑफ सर्टेनिटी, एटसेट्रा, आंसरिंग क्वेश्चन सच एज हाउ, इस तरह के भी सवालात के जवाब देता है कि कैसे, क्यों, कहाँ और कब और किस हद तक के जो सवालात होते हैं उनमें भी ये एडवर्ब हमेशा जवाब देता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे क्विकली, स्लोली, यस्टरडे, लास्ट वीक, हेयर, देयर, today, daily, never, rarely, extremely, annually, etc., etc. These are the certain example of adverb which we use in our daily conversation of the English language during our daily life. So now we proceed here, the types of the adverb. The first type of the adverb, that is the adverb of frequency. ये आपको कोई ना कोई वक्फे के बारे में, frequency के बारे में बताता है। Usage describes how often something occurs. जी, usage describes how often, कैसे वो बताता है something, जब कभी कोई चीज़ वाक़ई होती है, either in definite or indefinite terms. Examples, words, always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, once, seldom, rarely and never. ये हमेशा क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये एक बता देते हैं, एक ड्यूरेशन बताते हैं, दौरानिये के बारे में बताते हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं। तो उसमें जो इस तरह के जो अल्फाज होंगे, जैसे यूजुअली है, नॉर्मली है, ये आ जाते हैं अप टू द लफ्ज़ ऑफ रेयरली एंड नेवर. These are included in the adverbs of frequency type. Example of the sentences we look here in the following.
So, gentlemen, look here. There is example of the sentence. It's always cold in this room. It's always cold in this room. जहाँ पे जो always का लफ्ज़ है यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. I usually just have a sandwich for lunch. मैं अमूमन अपने पास एक सैंडविच रखता हूँ लंच के लिए. I normally go to the gym. मैं अमूमन नॉर्मली यहाँ पे एज ए एडवर्ब है. जिमनेजियम में जाता हूँ. They often go out for dinner. वो अक्सर औकात खाने के बाद बाहर चले जाते हैं आउटिंग के लिए. समटाइम्स इट इज़ बेस्ट नॉट टू से एनीथिंग. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी चीज़ का न कहना ही बेहतरीन होता है. आई सेल्डम रीड न्यूज़पेपर. मैं बहुत कम ही कभी कभार, सेल्डम मीन कभी कभार, अखबारात पढ़ता हूँ. आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस. डेफिनेट के तौर पे 2 दफ़ा मैं बता चुका हूँ यहाँ पे. वंस, ट्वाइस, थ्राइस. जिस तरह का ये ड्यूरेशन बताते हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं. Next we see here on the next page जो second type है, that is the adverb of the time. Describes when or for how long a certain action happened. Example words already ago, before, yet, never, soon, yesterday, soon and lately. जी, इसमें हम देखते हैं कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये टाइम कैसे बताया जाता है एडवर्ब्स के अंदर, इस टाइम को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है और कौन कौन से ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि टाइम को शो करते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल और हियर. आई हैव हर्ड दिस बिफोर. इससे पहले मैं ये सुन चुका हूँ. आई हैव नॉट सीन हिम सिंस. मैंने उसको इतने अरसे से नहीं देखा है. आई हैव नॉट स्पोकन टू हर येट. मैंने भी उसी बात भी नहीं कर चुका हूँ, नहीं की है. शी विल बी हेयर सून. वो बहुत जल्दी यहाँ पहुँचेगी. आई हैवंट बीन फीलिंग सो वेल लेटली. मैं अपने आप को जहाँ इतना लेट नहीं फील करता हूँ. वी हैव नेवर बीन टू न्यूयॉर्क. हम कभी भी न्यूयॉर्क नहीं गए. और he left the house over an hour ago. यहाँ पे जो वर्ड अंडरलाइन है, बिफोर, सिंस, येट, सून, लेटली, नेवर एंड एन आवर अगो, ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है. ये टाइम के बारे में बताते हैं आपको. ऑलरेडी, एगो, बिफोर, येट, नेवर, सून एंड लेटली, ये सारे जो है यस्टरडे, हमेशा टाइम के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. जी, जो प्लेस को जाहिर करें, जगह को जाहिर करें. यूजेज क्या है? टेल्स अस अबाउट समथिंग हैपेंस टू वेयर समथिंग इज. एग्जांपल वर्ड्स हियर, एवरीवेयर, नियर, नियर बाय, डाउन, अवे, बैकवर्ड्स, अपवर्ड्स. एग्जांपल हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के अंदर. देयर वाज समबडी स्टैंडिंग नियर बाय. यहाँ पे एक आदमी था जो कि हमारे करीब खड़ा हुआ था. तो लफ्ज नियर बाय को अंडरलाइन किया है. वो क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है. Is that your scarf there? क्या आपका स्कार्फ वहां पे पड़ा हुआ है? There मीन वहां. एक प्लेस को कह रहे हैं. Place here, there. That is the adverb of the place. Now I have lived here for about 2 years. अब यहाँ पे here, यहाँ पे मैं रह चुका हूँ 2 साल तकरीबन. About 2 years. The sun going down and it will be dark soon. जो सूरज है वो बहुत डाउन होता जा रहा है और बहुत जल्दी अंधेरा हो जाएगा. नाउ डाउन के बारे में ये भी आप प्लेस को बता रहे हैं कि सूरज नीचे गुरूब हो रहा है, जा रहा है. अली इज अवे ऑन हॉलीडेज until the end of the week. अली हमेशा दूर रहेगा छुट्टियों में जब तक कि उसका वीकेंड एंड नहीं हो जाता. आई वॉक्ड बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द डोर्स. मैं दरवाजे की तरफ, पीछे की तरफ हटा. बैकवर्ड्स पीछे, अकब की तरफ हटा. She turned her face upwards to the sun. उसने अपना चेहरा ऊपर सूरज की तरफ कर लिया था. जो लफ्ज नियर बाई हैं, देयर है, हेयर है, डाउन, अवे, टुवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, दीज आर ऑल दी एडवर्ब ऑफ प्लेसेस. तो जगह के बारे में थे. अब हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स. जी, तरीकाकार, मैनर. अब जहां देखते हैं जिस तरह अल्फाज शो करते हैं, शोज हाउ और व्हाट समथिंग हैपेंस और इज डन. किस तरीके से एक चीज हुई और कैसे वो मुकम्मल हुई. फॉर एग्जाम्पल वर्ड सो, स्लोली, बैडली, ब्यूटीफुल, डिलाइटफुली, लाउडली, एंक्शियसली. एग्जाम्पल हम देखते हैं सेंटेंसेस की. द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली. फौजियों ने इंतहाई बहादुरी के साथ, ब्रेवली मीन बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया या लड़े. इज दैट सो? क्या ये इस तरह ही है? कुड यू प्लीज स्पीक मोर स्लोली? क्या आप इसमें कोई आसानी से भी बोल सकते हैं? शी ड्रेसेस ब्यूटीफुली. वी हैड डिलाइटफुल ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर. डिलाइटफुल यहाँ पे बहुत अंडरलाइन किया गया जो चीज़ों को,
उनको आप कहेंगे एडवर्ब। डिलाइटफुली मीन बहुत खुशी के साथ। वी वेटेड एंशियसली बाय द फोन, हम फोन के साथ बिल्कुल बहुत ही शिद्दत से इंतजार हमने किया। आई थॉट ही वॉज ट्रीटेड वेरी बैडली, मैंने ये समझा कि उसको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया गया। Next, here it is usage show how much or in what degree or to what extent of the qualities, properties, states, conditions, and relations. Example words almost fully, rather quite to, enough, perfectly. Example since I'm fully prepared, I'm rather busy, she is almost 30. The two situations are quite different. It is too hard for me to explain. Have you had enough to eat? And these are perfectly suited। अब यहाँ पे देखते हैं लफ्ज फुली है, रादर है, ऑलमोस्ट है, क्वाइट, टू, एनफ एंड परफेक्टली, ये सारे क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेशन और नेगेटिव एक स्टेट बता दी गई है, ये भी एक टाइप बता दी गई है एडवर्ब्स की। इसमें यूजेज देखते हैं आंसर समथिंग इज ट्रू और समथिंग इक्विवेलेंट नेगेटिव स्टेटमेंट। जी, आंसर दैट समथिंग इज ट्रू, ये उन चीज़ों की जवाब देता है कि कुछ चीज़ें उसमें दुरुस्त हैं। सम इक्विवेलेंट नेगेटिव स्टेटमेंट। एग्जाम्पल वर्ड्स क्या हैं? सर्टनली, श्योरली, अपेरेंटली, ऑब्वियसली, नो, अनडाउटेडली। एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस हम देखते हैं इसमें, तो कौन कौन सी जो चीज़ें मुस्बत अंदाज में बयान की जा रही हों और कुछ चीज़ें निगेशन में बयान की जा रही हों, तो उनके लिए भी जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन कहा जाता है। नाउ वी सी सर्टेन एग्जाम्पल्स in the form of sentences। surely you are mistaken, left surely जो है इसमें adverb है। he is undoubtedly the best swimmer in the team, the design certainly looks good on paper, apparently it is going to rain today, he was in tears and obviously very upset, it is undoubtedly one of the best movies of the year। Now we see adverb of conjunction। A conjunctive adverb is a part of speech that is an adverb by design but has the characteristics of a conjunction. It can be used to link different clauses or sentences to show cause and effect, sequence and contrast between the two clauses or the sentences। जी, इसमें हम देख सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन टू क्लासेस हैं, या इसमें आप देख सकते हैं कि उनको आपस में जो कंट्रास्ट है बिटवीन द टू क्लासेस आर द सेंटेंसेस। एग्जांपल्स अकॉर्डिंगली, फर्दरमोर, मोरओवर, सिमिलरली, आल्सो, हेंस, नेमली, स्टिल, एनीवे, हाउएवर, नेवरदलेस, देन, बिसाइड्स, इंसिडेंटली, नेक्स्ट, thereafter, certainly, indeed, nonetheless, therefore, consequently, instead, now, thus, finally, likewise, otherwise, undoubtedly, and further। Now, next one is eight types, that is the adverb of comment। Adverb of comment are the viewpoint, are the unique in that they play their own specific part within a sentence by giving the opinion, thought, or commentary on the verb from the speaker। जी, adverb of comment और viewpoint are unique, वो बहुत ही यूनिक होते हैं व्यू पॉइंट के हिसाब से, दैट दे प्ले देयर ओन स्पेसिफिक पार्ट विद इन ए सेंटेंस बाय गिविंग द ओपिनियन, के अपना ओपिनियन देते हुए सेंटेंस के अंदर बड़ा एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो प्ले करते हैं। आर्ट और कमेंट्री और दी दो थॉट और कमेंट्री ऑन द वर्ब फ्रॉम द स्पीकर, स्पीकर की तरफ से जो कमेंट्री होती है वर्ब के ऊपर, उसके बारे में, वो वर्ब के बारे में बताते हैं कि you can find adverbs of comment at the beginning of a sentence। ये हमेशा आपको शुरू में मिलेंगे किसी भी सेंटेंस के, with a comma after words, तो उनके बाद में एक कामा भी होगा। they include words such as ऐसे fortunately, happily, incredibly, luckily, obviously, strangely and surprisingly। नेक्स्ट हम जहाँ पे देखते हैं कुछ सेंटेंसेस हैं, एक बाकायदा डायग्राम बना दिया गया है जिसमें चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। एडवर्ब्स are the words that are used instead to describe or change the meanings of a verb or adjective or even an other adverb। जी, यहाँ पे फिर एक दफ़ा फिर उन्होंने डिफाइन किया है कि एडवर्ब क्या है। इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं एक सेंटेंस के अंदर ताकि वो वजाहत करें या तब्दील करें वर्ब के मीनिंग्स के अंदर, एडजेक्टिव के मीनिंग्स के अंदर, या इवन अनदर एडवर्ब, वहाँ पे कोई और एडवर्ब हो तो उसके वर्ब के मानों में भी मजीद ये तब्दीली करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा है जिस तरह मुख्तलिफ डायग्राम्स हैं
आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ कमेंट, एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन एंड द एडवर्ब ऑफ कंफर्मेशन एंड द नेगेशन। इसके ऊपर जो सेंटेंसेस हैं उनकी एग्जांपल नीचे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्ब ऑफ टाइम के ऊपर हम देखें, वंस, नेवर, टुमारो, डेली एटसेट्रा। शी विल विजिट द हॉस्पिटल टुमारो, द रिजल्ट वर अनाउंस्ड यस्टरडे। ठीक है जी, एडवर्ब ऑफ टाइम से रिलेटेड है। एडवर्ब ऑफ प्लेस से रिलेटेड, एनीवेयर, समवेयर, नियर, फॉर, एटसेट्रा। दे विल मीट यू देयर। अब ये जगह के बारे में बताया जा रहा है। इन स्प्रिंग फ्लावर्स ब्लूम्स एवरीवेयर, हर जगह पे, यहाँ भी जगह का जिक्र हो रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। देन एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या है? ऑनेस्टली, जॉयफुली एंड कनिंगली एटसेट्रा। ही क्वाइटली स्लिप्ड अवे, ही वाज, शी वर्क्स फास्ट, वो बहुत ज्यादा तेज काम करती है। And then the adverb of degree, fully, partly, altogether, etc. She almost finished the work. जी, almost mean तकरीबन, डिग्री के बारे में बताया जा रहा है। They were completely surprised by the windfall. Completely जो है डिग्री के मानों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। The adverb of frequency, frequency में देखें, frequently, often, yearly, briefly. He likes to watch TV every day. They meet every week. And adverb of comment में है, unfortunately, luckily, happily, honestly, etc. Luckily the dog did not bite the children. Happily the power returned before the big match. And then adverb of conjunction, adverb of conjunction के अंदर आप देखेंगे तो more, conversely, and moreover, consequently, however, he will look at it, it is still a mess, and he enjoyed selling, and moreover is a good at it. Next, the last type, that is the verb of confirmation and negation. We look here, definitely, absolutely, surely, never, सारे क्या हैं? Adverb of confirmation and negation हैं. They will certainly like the ways he never leaves his house. So gentlemen, it was all about the adverbs and its certain types which we have studied in today's lecture. So our academy Shaheen Lead is also conducting English language courses for boys and girls for 1 month and 2 months. You may join us for your English spoken courses as well as written and all academics test of the English which we conduct over here. Regular classes in the morning as well as in the afternoon for those who want to join Pakistan Army, Air Force, Navy in any cadre. So in only one fees we make you able to appear for the all forces, and inshallah you will be getting knowledge, preparation, coaching for tri-services of Pakistan, and even then the law enforcement agencies of Pakistan which you want to join. In the same fees we will be make you sure inshallah for the proper coaching and regular studies for the subject test. So gentlemen, most welcome to our academy at any time. I would like to request at the end to subscribe our channel by clicking on the bell icon, and kindly share our videos with your loved ones and your groups so that everybody must learn from us about the English. So we are thankful to Allah Almighty for giving us this golden opportunity to teach you people for the bright future of Pakistan. Pakistan Zindabad.